नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड्स पढ़ने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एल्केन के बारे में आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ईथेन। आपके पास दो कार्बन है और दोनों ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी कि चारों तरफ से किसी न किसी से घिरे हैं। जैसे ये कार्बन है, 1 2 3 4 तरफ से घिरा है। सिमिलरली ये कार्बन एक तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, 3 तरफ हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब जेमिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है। देखो, आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी हैलोजन आकर इसको अगर अप्रोच करता है तो ऐसी स्थिति में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, या हाइड्रोजन खुद से चला जाए। किसी भी कंडीशन में हाइड्रोजन जब जाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की ही तो शेयरिंग हुई थी। तो क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, यानी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन भी यहाँ से चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले आप समझ लो कि जेमिनल डाइहैलाइड के साथ आप ये लिखा पाएंगे कि डाइवेलेंट ग्रुप होता है। तो डाइवेलेंट का क्या मतलब होता है, अगर किसी भी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है तो वो मोनोवैलेंट होता है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन खाली रह जाते हैं तो वो डाइवेलेंट कहलाया जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब क्योंकि ये दोनों ही जगह खाली हैं, या फिर किसी भी हैलोजन के आने की वजह से खाली हो गई हैं, तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर कोई भी हैलोजन आएगा। मान लीजिए कि आप ब्रोमीन की बात करते हैं कि ब्रोमीन ने यहाँ आके अटैच हो गया और ब्रोमीन यहाँ आके अटैच हो गया। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये जेमिनल डाइहैलाइड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जेमिनल डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड्स होते हैं जहां पर कोई भी हैलोजन आकर कार्बन से तो जुड़ेगा, लेकिन जिस कार्बन से दो हैलोजन आके जुड़ेंगे वो सेम कार्बन होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक हैलोजन तो इससे आके जुड़ जाएगा और एक हैलोजन इससे आके जुड़ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही हैलोजन पर जब एक ही कार्बन पर जब दो हैलोजन आकर जुड़ेंगे तो फिर वो कहलाया जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, और डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है, डाइहैलाइड का मतलब होता है दो हैलोजन। और जेमिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन जहां पर दो हाइड्रोजन्स एक ही कार्बन के रिमूव होंगे और उसी एक कार्बन पर दो हैलोजन आकर जुड़ जाएंगे। यानी जिस कार्बन से आकर हैलोजन जुड़ेंगे वो सेम कार्बन होना चाहिए, वो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाया जाता है। जेमिनल डाइहैलाइड को ही हम एल्कलाइडीन हैलाइड कहते हैं, या फिर एल्कलाइडीन डाइहैलाइड भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा, जस्ट आपको समझ पे आना चाहिए। ठीक है, कुछ किताबों में आपको अगर सिर्फ जेम लिखा नजर आ जाए डॉट, तो फिर आप समझ जाइए कि वो जेमिनल डाइहैलाइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।